शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं यशोदा पनिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष उदयपुर से बोल रही हूँ। 6 तारीख को हमारे पास में SHO ओगना का फोन आया था कि लवीना सेवा संस्थान के 8 बच्चे वहाँ से भाग गए थे, उनको रेस्क्यू किया है, तो उनको किसके सामने प्रेजेंट करना है। तब हमारे नोटिस में आई थी चीज़ कि वहाँ से बच्चे भागे हैं। लवीना सेवा संस्थान के जो ऑनर हैं उन्होंने हमें इसके पहले सूचित नहीं किया गया था कि बच्चे भागे हैं। देन हमारी रोस्टर ड्यूटी में अंकुर जी टाक की रोस्टर ड्यूटी चल रही थी, तो उनके वहाँ पे बच्चे प्रेजेंट हुए। उन्होंने जब बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने बताया कि उनको खाना नहीं दिया जाता है, उनको गिन के 3 रोटी दी जाती है और ठंडे पानी से नहलाया जाता है, खुद के कपड़े खुद धोना होता है और बच्चों को छुट्टियों में घर नहीं भेजा जाता है। 8 दिन की सर्दी की छुट्टियाँ थी, लेकिन उस ड्यूरेशन में उनको ताले में बंद होम में ही रखा गया था और गर्मी की छुट्टियों में भी उनको होम में ही रखा जाता है, घर नहीं भेजा जाता है। और घर भेजने तो 2 दिन के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह से बच्चे परेशान होकर वहाँ से भाग के निकल गए थे। तो इस गंभीर विषय को देखते हुए अंकुर जी ने उनको बच्चों को एक अन्य संस्थान में शेल्टर किया गया था। फिर बाकी बच्चों को भी वहाँ रखना हमें उचित नहीं लगा था, तो 22 बच्चे वहाँ पे थे। SHO साहब के सहयोग से उन बच्चों को भी हमने हमारे उसमें लिया और सभी बच्चों से बातचीत की गई, तो बहुत गंभीर कारण बताए बच्चों ने। वहाँ पे बच्चों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार के बारे में बताया। 5 दिन में 1 साबुन दी जाती है वहाँ पे, जो उनको 5 दिन तक चलानी होती है 30 बच्चों के बीच में, और 1 लीटर दूध में 30 बच्चों को दूध पिलाया जाता है। और उसमें जो आगे आगे बच्चे होते हैं ग्लास फुल भरे थे उनको, और फोटो खींच के वो ग्लास वापस खाली कर दिए जाते हैं। खाने की थाली में सलाद परोसा जाता है, लेकिन खाना खिलाने के बाद में वो वापस फ्रीज में रख दिया जाता है। 1 अंडरगारमेंट्स होते हैं बच्चों के पास में, तो वो नहा के सूखते हैं, जब तक वो ऐसे ही बैठा रहता है, बाद में ये करते हैं। और बच्चों को पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता है। और बच्चों को भूख लगती है तो उनके घर से जो पैसे पेरेंट्स देते हैं उससे वो वार्डन से वो टॉस और बिस्किट और ख़रीद के खाते हैं। तो इस तरह के आरोपों के कारण बच्चों को हमने हमारे यहाँ पे रखे। फिर बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया, तो पेरेंट्स के द्वारा भी यही कंप्लेन थी कि हम मिलने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे ताला लग के जाली वाले गेट के बाहर बिठाया जाता हमको, और बच्चे को अंदर रखा जाता है और खाली 5 मिनट मिलने का मौका दिया जाता है हमारे को। और अगर हम घर पे ले जाने की बात करते तो हमारे को कहा जाता है कि नहीं 18 साल तक होगा जब तक हमारे पास में ही बच्चा रहेगा। तो ये बहुत ही गलत है और पेरेंट्स इससे काफ़ी परेशान थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनको कहाँ जाना है। और बच्चों को मिलने देते तो भी अपनी मौजूदगी में मिलने देते, तो उनके साथ जो भी हो रहा था वो बता नहीं सकता था बच्चा। और जब भी पेरेंट्स मिलने आते थे तो उनसे पैसे लिए जाते थे 200-500 रुपये। बच्चों के कपड़े, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी सारे पैसे पेरेंट्स से ही लिए जाते थे। जबकि ये एक ओपन शेल्टर होम है। ओपन शेल्टर होम का मतलब होता है कि जो भिक्षावृत्ति में जो मिसिंग चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनको टेम्परेरी शेल्टर किया जाता है, देन उनको पारिवारिक पुनर्वास किया जाना चाहिए। लेकिन इनके यहाँ 3-3 साल से बच्चे रह रहे हैं। हमने कई बार प्रयास किए कि अगर बिल्कुल ऑर्फन है तो फॉस्टर केयर में दे, तो इन्होंने मीडिया में कई सारी वो न्यूज़ को उछाला हमारे खिलाफ और कई सारी बयानबाजी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उन बच्चों के लिए हैं। हमने फिलहाल अभी जांच चल रही है, अभी आरोप तय नहीं है, और बच्चों को उनके पेरेंट्स को सुपुर्द किया है। स्कूल से TC दिलवा दी है उनको, और उनका एडमिशन नेक्स्ट उनके जो विलेज का जो स्कूल होगा उसमें करवा के जो बच्चे पालनहार से जुड़ सकते हैं उन बच्चों को पालनहार स्कीम से जोड़ देंगे। तो अभी जो बच्चे वहाँ से आए हैं वो भी बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे 18 बच्चे उनके घर पे गए हैं, बाकी बच्चे यहाँ पे हैं। तो हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है उनके, तो हम जैसे जैसे सरपंचों के माध्यम से, ग्राम पंचायत के और कोई सोर्स से, पुलिस थाने के द्वारा उनके पेरेंट्स को बुलवा रहे हैं और उनको सुपुर्द कर रहे हैं। धन्यवाद। लवीना संस्थान से जो पलायित बच्चे थे 8 बच्चे मेरे यहाँ प्रस्तुत हुए थे, तब उन्होंने भागने का जो कारण पूछने पर उनके द्वारा जो बताया गया था वो कहा कि भूखे मारा जाता है और हमारे साथ
और भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। तो इस पर हमने उचित नहीं समझा कि उन्हें ही वो सौंपा जावे, उसी होम को, इन बच्चों को उन्हीं को सौंपा जावे। तो हमने हमारे राजकीय गृह थी व्यवस्था, तो वहाँ पे उनको शेल्टर कराया। और क्योंकि जांच का विषय था, आरोप है, तो जांच की जानी और बच्चों का संबंधित मामला था, तो उस पर जांच चल रही है। तो उस पर जो भी आएगा कार्रवाई की जाएगी अगर प्रमाणित पाया जाता है तो। क्योंकि बच्चों जो कि पहले से ही पीड़ित है और उसके साथ इस तरीके की वेदनाएं देना और इस तरीके से करना, मिसयूज करना उन बच्चों का, वो गलत है। वो CWC बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज़ को। इस केस में जो आप पर आरोप लग रहे हैं वो आपका कहाँ तक आप सहमत है उस पर? देखो, इस चीज़ पे तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। कोई भी आरोप लगा सकता है, वो स्वतंत्र है। जो नियमानुसार है वो ही मैंने किया। ठीक। बालकों का सर्वोत्तम हित हमें देखने का है, तो हमने सर्वोत्तम हित देखते हुए जो भी निर्णय लिया है। धन्यवाद।